आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ठीक है। कौन सा? यूनिफॉर्म। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहते हैं, किसे कहते हैं? पहली बात तो याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। दूसरा, वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल। क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होती है, और एक बात बता दूं, स्पीड स्पीड की अगर मैं बात करूं तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं। ठीक है। डायरेक्शन हटा दो, वेलोसिटी से डायरेक्शन को हटा दो तो क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगा। ठीक है। तीसरा, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, तो व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल, व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल, then the motion is said to be motion is said to be accelerated motion। जब वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। चौथी पॉइंट है कि ऑल सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड इन नेचर। जितनी भी सर्कुलर मोशन होती है सबकी सब क्या होती है? एक्सेलरेटेड होती है। ठीक है। पांचवा, वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन can be given by a tangent। सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देने के लिए आप क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। चलो देखिए, ये मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रही है। ठीक है। इतने ही। ये कुछ पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अगर पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे अगर ए पॉइंट की डायरेक्शन के बारे में बताना है कि भैया ए पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे टेंजेंट खींच दोगे, ये वेलोसिटी एट पॉइंट ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पर टेंजेंट खींच दोगे, वेलोसिटी एट पॉइंट बी आ जाएगा। सी पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पे टेंजेंट खींच दोगे, वेलोसिटी एट पॉइंट सी आ जाएगा। और डी पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पे टेंजेंट खींच दोगे, वेलोसिटी एट पॉइंट डी आ जाएगा। अब एक बात ध्यान में रखना कि इन सर्कुलर मोशन कौन सी यूनिफॉर्म। ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखना कि ना तो वेलोसिटी ए जो होगी बी के बराबर होगी, ना वेलोसिटी बी सी के बराबर होगी, ना वेलोसिटी डी इन सबके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि हर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है। अब सी की डायरेक्शन क्या है? ये है। डी की डायरेक्शन क्या? ये है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बराबर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बी बराबर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सी बराबर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डी। सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो ये जो मैंने लिखवा रखा है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना है रेडियस है, तो हेयर वेलोसिटी at any point in uniform circular motion is always perpendicular to radius vector। हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। देखिए वेलोसिटी है टेंजेंशियल और ये रेडियस है, दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको याद होगा, सो रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट करूंगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट जो आता है वो क्या होता है? जीरो आता है। याद है? तो ये बात ध्यान में रखना सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब हमें पता है हर पॉइंट की सर्कुलर मोशन क्या हो रही है? अलग अलग है। तो हर पॉइंट की सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, जब अलग अलग होगी तो उसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। जहां पे वेलोसिटी हर पॉइंट पर बदलती रहती है तो कैसी मोशन होती है? एक्सेलरेटेड। तो वहां का जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों कहते हैं? पहले एक फोर्स का नाम सुन लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स का जिक्र आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ से निकलने ना दे, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे सूरज ने धरती को पकड़ रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी को उस ऑर्बिट से निकलने नहीं देता। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए उस ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलने देता। एक बकरा एक रस्सी से बंधा हुआ है, अगर उसको मारोगे तो गोल गोल पास में भागेगा। रीजन क्या? क्योंकि रस्सी उसको निकलने नहीं देगी। तो ऐसा फोर्स जो किसी भी पार्टिकल को सेंटर से बांध के रखे और उसको गोल गोल घुमाए, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन को क्या करे? चेंज करे, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, the force which act towards center of circular path। ठीक है, ऐसा फोर्स जो हमेशा कहां पे लगे? ठीक है, एंड इट maintain the particle in its orbit is called centripetal force। ठीक है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये है आपका सर्कल, ये फोर्स यहां पे लग रहा है, ये पार्टिकल इधर भाग रहा है। आपको बताऊं, अगर ये फोर्स नहीं होता तो पार्टिकल इधर ही चले आता, है ना? लेकिन इस फोर्स में बंधे होने की वजह से ये पार्टिकल आगे नहीं जा पाएगा, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा और वो वेलोसिटी ऐसे कर हो जाएगी इसकी, है ना? हर पॉइंट पर ऐसे जाएगी। फिर ये फोर्स यहां पर भी लगता रहेगा तो ये पार्टिकल क्या होगा? आगे नहीं जा पाएगा। वो क्या करेगा? अब उसकी डायरेक्शन फिर क्या चेंज हो जाएगी, ऐसे करके, और वो फिर इस रास्ते पे आ जाएगा। तो ये लगातार होता रहता है। यहाँ की वेलोसिटी v1, यहाँ की वेलोसिटी v2, यहाँ की वेलोसिटी, इस फोर्स की वजह से जो सेंटर की तरफ लग रहा है इसकी वजह से लगातार वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। अगर ये नहीं होता तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग नहीं होती, एक ही होती फिर। यानी वेलोसिटी चेंज करने में किसका रोल है? वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है उसको हमने क्या नाम दिया? ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के में हर पॉइंट की वेलोसिटी को क्या करता है? चेंज करता रहता है, लगातार चेंज करता रहता है।
तो इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ रहा होगा, तो इस फोर्स की वजह से जो बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है या जो एक्सेलरेशन आ रहा है, उस एक्सेलरेशन को मैं कहता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, द एक्सेलरेशन which arise due to centripetal force। ठीक है भैया, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और आप सबको पता है, वी नो, एक्सेलरेशन वेक्टर जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन में क्या होता है, यही होता है। ये भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, इस डेरिवेशन को बहुत हाई फाई बना करके टीचर कराते हैं कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे टुच्ची डेरिवेशन है, सबसे आसान डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। जो इसका कंसेप्ट है मैं साइड में पा रहा हूं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, फॉर स्मॉल एंगल इफ थीटा इज स्मॉल देन थीटा इक्वल्स टू में साइन थीटा इज इक्वल्स टू में टेन थीटा। याद है? बताया था आपको? चलो अभी याद रखो, बाद में बताऊंगा इसको। ठीक है, मैंने वैसे एक बैच में शायद बताया भी था। ठीक है, कि छोटे एंगल में थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा तीनों को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कौन सा चित्र है, किसका चित्र है? ये ट्राइंगल है। क्या है? triangle। इसको भी क्या बोलोगे आप? ट्राइंगल। लेकिन यदि मैं एंगल बहुत छोटा कर दूं, तो अब इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? लेकिन अगर मैं बोलूं ये सेक्टर ऑफ सर्कल है, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है। यानी जब थीटा छोटा हो जाता है तो वो ये ट्राइंगल भी की तरह बिहेव करेगा और ये सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह। तो ये कैसा लग रहा है मुझे? सेक्टर ऑफ सर्कल। और दूसरा ट्राइंगल भी ले सकते हो। ठीक है, एंगल छोटा होने पर ही होता है, एंगल बड़ा होने पे आप साफ साफ यहां पे तो मैं बोल दूं तो सकता है मेरा सर फाड़ दो आप, मैं बोल दिए सेक्टर सर्कल है तो आप मानोगे ही नहीं किसी भी कीमत पे। इसे भी बोल दो तो सकता है यहां पर भी क्या हुआ, हाथापाई हो जाए हमारे बीच में। लेकिन इसको बोल दूंगा तो आपको मानना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगा वो मानना पड़ेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट बनाना है। और सेक्टर सर्कल की एक आइडेंटिटी होती है क्या, कि आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इनटू में एंगल। ये सेक्टर सर्कल है, इसे एंगल कहते हैं, ये रेडियस है और इसको कहते हैं आर्क। तो इन तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए भैया? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स लगातार जो पार्टिकल चल रहा है उसकी वेलोसिटी को लगातार चेंज करता रहता है हर पॉइंट पर। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए एक्सप्रेशन, और मैं आपको बता रहा हूँ काफी ज्यादा खास है तो इसलिए ध्यान रखना आसान नहीं। ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन हो रही है जी। ठीक है, पार्टिकल यहां पे था ए पॉइंट पर। ठीक है, जब ए पॉइंट पर था तो आपको पता भी है इस पॉइंट की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे टेंजेंट खींचनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे टेंजेंट खींच। ठीक है, ये है, ये टेढ़ा है, बता दूंगा।
अब इतना नहीं ज्ञानी है तू बनाइए अपने किताब को, ठीक है। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये, इसकी वैल्यू क्या होगी v1, क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो आपको ना पता है क्या होगा, v ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर ये नहीं लगता तो ये पार्टिकल सीधा निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, और चेंज करके इधर ला देगा, और अब वेलोसिटी क्या होगी, अब ये वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। इसको नाम दे दिया मैंने v2। ये v2 होगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, ठीक है। रेडियस आर है इसकी, इसकी भी आर है, एंगल कितना बना है, छोटा एंगल है डेल्टा थीटा, स्मॉल एंगल है। यहां पर जब था पार्टिकल, यानी जब v1 वेलोसिटी थी, तो टाइम क्या था, t था। और जब पार्टिकल यहां पहुंच गया सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है, तो पॉइंट बी पर पहुंच गया, और यहां पर टाइम कितना हो गया, t प्लस डेल्टा टी हो गया। टाइम ए पर था, ए वाली यानी v1 वेलोसिटी थी, तो टाइम क्या था, t था। जब बी पॉइंट पर पहुंच गया और वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी, तो टाइम कितना हो गया, t प्लस डेल्टा टी हो गया। अच्छा, यहां से यहां तक में इसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा, उसको मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स का ए और बी के बीच का सेपरेशन। अच्छा, आपको पता है पहले वेलोसिटी क्या थी v1, बाद में क्या होगी v2, यानी वेलोसिटी का बदलाव हुआ। तो वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ, ये बदलाव हुआ वेलोसिटी के अंदर, और वेलोसिटी के बदलाव को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी, क्या लिखते हैं। अच्छी देखिए, यहां पर आपको पता है जब ये था तो ये वेलोसिटी थी, जब रेडियस यहां पर आ गई तो ये वेलोसिटी हो गई। रेडियस के दोनों, इस रेडियस और इस रेडियस के बीच में एंगल कितना है, तो इस वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा, दोनों एंगल सेम होंगे, ध्यान रखना। यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, डेल्टा थीटा, ठीक है। अच्छा, ये v1 वेलोसिटी किस टाइम पर थी, टी पर, और v2 वेलोसिटी कितने पर होगी, टी प्लस डेल्टा टी पर, ठीक है। खत्म हो चुकी है, यही है मेन डायग्राम। ऐसे ही आपको बनाना है, नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब आते भैया लगाते हैं, क्योंकि यहां पर एंगल छोटा है, हेयर एंगल थीटा इज डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, सो ट्राइंगल टेंस टू सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है भैया। अगर एंगल बहुत छोटा है तो ट्राइंगल कैसा बिहेव करेगा, सेक्टर ऑफ सर्कल की तरह, ठीक है। चलो भैया, अब समझिए इसे, ये है सेक्टर ऑफ सर्कल। लगाते हैं यहां पर एंटी, और लिखते हैं आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में एंगल। आर्क कितना यहां पर है, डेल्टा एक्स है, रेडियस कितनी भैया आर, और एंगल कितना है, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स अपॉन में पहली इक्वेशन, ठीक है। ये भी क्या है, ट्राइंगल ही है, लेकिन एंगल छोटा होने की वजह से कैसा बिहेव करेगा, तो यहां पर लगाते हैं आर इक्वल्स टू रेडियस इंटू में एंगल। तो आर क्या है, डेल्टा वी, और रेडियस क्या है भैया ये, और इनकी वैल्यू क्या है, कुछ भी ले लो भैया। v1 v2 मत लेना, क्योंकि रेडियस अगर है तो दोनों बराबर होनी चाहिए, v1 v2 अलग अलग चीज है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो इसलिए रेडियस की तरह कौन बिहेव करेगा, v। और एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन।
ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर डेल्टा थीटा की वैल्यू आ रखी है, यहां पर डेल्टा थीटा की वैल्यू आ रखी है, यानी डेल्टा वी अपॉन में वी बराबर में डेल्टा एक्स अपॉन में हाँ, ठीक है। अब हमें पता है वी क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कभी चेंज नहीं होगी। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये भी कभी चेंज, कौन चेंज होगा, डेल्टा वी चेंज होगा, नहीं वेलोसिटी के अंदर। जैसे कि अभी यहां पर ये वेलोसिटी आई है और ये वेलोसिटी, तो उनके बीच में ये चेंज आ रहा था। मान लीजिए पार्टिकल यहां पे आया, वेलोसिटी ये आ जाए तो चेंज क्या होगा, और डेल्टा एक्स भी क्या होगा, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पर। लेकिन दोनों के अंदर जो चेंज आ रहा है वो एक ही टाइम पे आ रहा है। अगर आप डेल्टा एक्स के अंदर का चेंज देख रहे हो तो उतने टाइम में आपको डेल्टा वी का भी देखना पड़ेगा, मतलब टाइम सर्कल डेल्टा एक्स में जो चेंज आया है वही वही जितना टाइम उसने लिया है उतना ही टाइम कौन लेगा, वेलोसिटी के अंदर का चेंज लेगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने आपको बताया ये डेल्टा एक्स में चेंज आया, टाइम कितना लगा, पहले टाइम कितना था टी, बाद में कितना हो गया, टाइम में कितना चेंज आया डेल्टा टी का। यहां पर वेलोसिटी, यहां पर इस वेलोसिटी पे टाइम कितना था, इस वेलोसिटी पे टाइम कितना हो गया, तो टाइम में कितना चेंज आया, तो हम देख रहे हैं दोनों में सेम चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये है और ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, दोनों साइड में हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया क्योंकि दोनों के अंदर चेंज आ रहा है सेम टाइम में आ रहा है। ये आएगा डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, और वन बाय में वी को बाहर लिख दिया क्योंकि ये चेंज नहीं होती टर्म, आपको उसी से डिवाइड करना जो टाइम के साथ चेंज हो। बराबर में वन बाय में आर को लिखिए डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन वन अपॉन में, अच्छा इसको लिख दो, ये क्या वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी हो गया और ये क्या हुआ आर, आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया वी स्क्वायर अपॉन में आर, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये आपकी एक्सप्रेशन, तब देखा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, इसकी डायरेक्शन होगी ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, किसकी वजह से आता है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, कुछ रिलेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन इन सर्कुलर मोशन, some important relation in circular motion। जैसे कि आपने देखा कि आर क्या था, रेडियस इंटू में एंगल था। ठीक है, आप आगे देखोगे अगर मैं आर्क को टाइम से डिवाइड कर दूं, रेडियस तो चेंज नहीं होती, क्या चेंज होता है थीटा, तो आर्क लेंथ होती है एक्चुअल में, क्या होती है, लेंथ अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ये रेडियस, और थीटा अपॉन में टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, थीटा अपॉन में टाइम क्या होता है, ओमेगा कहलाता है, इसका नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा रिलेशन ये हो गया। ठीक है, तीसरा है, अब आपको पता भी है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, हम जानते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल, तो ओमेगा भी क्या होगा, ओमेगा भी क्या होगा वेरिएबल, दोनों वेलोसिटी वेरिएबल होगी, और वेरिएशन आती है टाइम के साथ, तो इसको लिखते हैं हम वी नो v इक्वल्स टू आर ओमेगा,
अगर ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल, तो हम लिखेंगे इसे डी डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा डी आर, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। आपको बता दू ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या करेंगे, डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी होता है। ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन आर, और ये क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। तो ये रिलेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, आपको ये बता दूं कि ओमेगा जो होता है थीटा अपॉन में टी होता है। क्या होता है, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो थीटा क्या होता है, 2 पाई, और स्मॉल टी को लिखते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट साइकिल, ठीक है, इसको लिखते हैं। देन ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई कैपिटल टी, और 2 पाई 1 बाय में कैपिटल टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ बी होता है। ये कुछ रिलेशन है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। सारे टॉपिक करा दिए इसके मैंने, ठीक है। क्वेश्चन जो है आसान आसान मैंने दे दिया आपको, भेज दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा एग्जाम से पहले, ठीक है, 10 दिन का जो रिवीजन होगा उसमें क्वेश्चन वगैरह कराए जाएंगे, ठीक है आपको। अभी आपका ये खत्म हो गया, अब चलेगा आपका चैप्टर नंबर 6, 5 नहीं, सीधा 6 पे आऊंगा मैं। सॉरी, 5 चलेगा, 5, चैप्टर नंबर 5 चलाऊंगा, स्टार्ट करूंगा इस बैच में, हाँ, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। तो वो स्टार्ट करूंगा, और वो वाले बैच 20 वाले बैच में आएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि मैं मर्ज करने वाला हूँ क्लास, ठीक है। और हाँ, मतलब जब मेरे को अपना सिलेबस फाइनल कर देना आपने, आपको 10 तारीख तक में कर देना, 10 सितंबर तक में, क्योंकि 15-20 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल वाले। हाँ, अब तेरे तो कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन होना तो तेरा भी चाहिए ना पूरा सिलेबस। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।